अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट ईयर का 9 चैप्टर फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। उसमें कोई इंशाल्लाह आपको समझ आ के होगी और आपने कर लिए होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। उसके लिए कुछ बेसिक हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, सारा लेक्चर बेसिक पे है। मीन के ये आपको समझ आएगी तो इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री सारी इसी पे बुनियाद रखती है। तो तवज्जो से हो समझेंगे आप लोग। तो आज फर्स्ट है डेफिनेशन हमारे पास को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल जनरल एंगल विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, कि जिसकी इनिशियल साइड भी सेम हो, टर्मिनल साइड भी सेम हो, तो ये क्या कहलाती है? को टर्मिनल एंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, आपको मीन के आपने जब लेक्चर 1 में सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। ये आप पास क्या है, तो ये आप पास क्या है? इनिशियल साइड है। क्या है? इनिशियल साइड। हम इसको रेज कर देते हैं। तो आप पास ये क्या है? इनिशियल रे है या साइड है या फिक्स्ड रे हमने इसे कहा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनल रे। मीन के ये आप पास क्या है? टर्मिनल रे। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। मीन के ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ये को टर्मिनल एंगल है, क्योंकि इनकी सेम साइड्स हैं, दोनों सेम साइड से शुरू हो रही हैं, इस वजह से। तो ये आप पास इनिशियल साइड हो गई। ये क्या है? वर्टिकल साइड। ये आपने सारी बातें लेक्चर 1 में सीखी हुई हैं। तो अब एंगल क्या बन रहा है? थीटा। एंगल क्या बन रहा है? थीटा है। अगर हम इसे रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो एंगल विल बी नेगेटिव। ये सारी बातें हमने लेक्चर 1 में सीखी हुई हैं। तो ये आप पास एंगल बन रहा है। ये आप पास इनिशियल रे थी और इसका एंगल क्या था आप पास? ये एंगल था थीटा। अगर हम इसे फॉरवर्ड मूव करवाते हैं, आगे मूव करवाते हैं और दोबारा मूव करवा के इसी पॉइंट पे ले आते हैं, तो मीन के फुल रोटेशन है हमारी। तो फुल रोटेशन या 1 रेवोल्यूशन हमने कहा था। तो ये फुल रोटेशन है, इस वजह से इसका एंगल क्या होगा? फिर कितना है? थीटा में कितना एंगल होगा? थीटा प्लस 2 पाई। मीन के हमने एक रोटेशन की फुल रोटेशन की। सिमिलरली अगर हम इसे रोटेट करते हैं नेक्स्ट, मीन के एक और रोटेशन ले लेते हैं और वो भी इसी एंगल से, तो ये क्या हो जाएगी? 2 रोटेशन हो जाएंगी। कितनी रोटेशन हो जाएंगी? 2 रोटेशन हो जाएंगी। तो ये आप पास क्या है? सेकेंड रोटेशन है। और ये भी क्या है? फुल रोटेशन। तो फिर क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 4 पाई। और एंगल क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि और किस में ले रहे हैं हम? डिग्री, रेडियन में ले रहे हैं। अगर डिग्री में लेंगे तो क्या आएगा? थीटा प्लस 360 डिग्री। अच्छा जी, अगर हम लेते हैं सिमिलरली क्या आ जाएगा फिर? थीटा प्लस इसमें 720 डिग्री। तो ये कि रेडियन और डिग्री में आपको डिफरेंस सारा पता है। तो सिमिलरली अब हम करते हैं कि ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज सचा एंगल क्या हमारा? पॉजिटिव है, इस वजह से थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हमारे पास ये अब हम करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन के एंगल हम क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मीन के हमारे पास ये अगर एंगल बन रहा है तो हम क्या लेना है? एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास फुल रोटेशन है, तो थीटा में से कितना माइनस करेंगे? थीटा माइनस 2 पाई, क्योंकि फुल रोटेशन कितनी होती है? 360 डिग्री और 2 पाई। रेडियन में 2 पाई और डिग्री में रेडियन में होते हैं पाई और डिग्री में होते हैं 360 डिग्री। सर्कल में 2 पाई और। तो सिमिलरली अगर हम एक और रोटेशन लेते हैं एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये रोटेशन होगी आप पास। तो ये आप पास एंगल क्या बन जाएगा? कि थीटा माइनस 4 पाई। थीटा माइनस 4 पाई। सिमिलरली हम इसे लिख सकते हैं, अगर इन जनरल हम लिखना चाहें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या आएगा? थीटा प्लस 2k पाई। मीन के हमने जितनी रोटेशन देनी है, वेयर के क्या आप पास? इंटीजर है। वेयर k बिलोंग्स टू z, के क्या आप पास? इंटीजर है। अच्छा जी, अगर हम इसे मीन के क्या आप पास? इंटीजर है। फॉर एग्जांपल ये आप पास थीटा प्लस थीटा माइनस 4 पाई है। मीन के हम इसे कैसे लिख सकते हैं फिर? थीटा प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू पाई। तो आप पास के क्या आ जाएगा फिर? के की जगह वैल्यू क्या है? -2।
तो ये हमारे पास क्या होता है, इन जनरल हम इसे लिख सकते हैं। ये किस में लिख रहे हैं, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हमारा हम डिग्री में लें तो फिर क्या आएगा, थीटा प्लस के इंटू 360 डिग्री, वेयर के क्या आप पास, के किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। के किधर से, इंटीजर से। तो ये आप पास क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कि हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मीन कि हमारे पास ये आप कोऑर्डिनेट बना लेने आपने। तो ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर एक्स प्राइम मीन के एक्स नेगेटिव, इधर वाई प्राइम मीन के वाई नेगेटिव। ये आपके पास क्या होती है, ओरिजिन होती है। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल लाई करे वर्टिकल लाइन मीन के टर्मिनल लाइन लाई करे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस में जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसे क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर थीटा विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ द वर्टिकल लाइन लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन किस में जा रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, तो इस वजह से हमारा क्या होगा, एंगल क्या होगा, थीटा विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन किस में जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, किस में जाती है, सॉरी वर्टिकल लाइन ही टर्मिनल एंगल जो हमारे पास बन रहा है मीन के हमारे पास ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल था, अब ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। मीन के इसे नाम देते हैं, इसे हमने अल्फा का नाम दिया था पहले को, जो बन रहा था मीन के जो हमारे पास अल्फा बन रहा था एंगल, वो हमारे पास क्या है, पहला एंगल है, और दूसरा क्या है, बीटा। इसे नाम देते हैं रेड से जो है हमारे पास, इसे क्या नाम देते हैं, बीटा का। तो एंगल बीटा है हमारे पास, तो ये किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वजह से क्योंकि टर्मिनल साइड हमारे पास क्या जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वजह एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल किस में जाएगा, थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, बीटा किस में होगा, अल्फा किस में होगा, बीटा किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली हमारे पास एल क्वाड्रेंट होता है थर्ड। तो अब हम ये ले लेते हैं, इसे नाम देते हैं गैमा का, क्या नाम देते हैं, गैमा का। इफ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारा एंगल क्या होगा, गैमा क्या होगा, इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर हमारा एंगल बनता है, थीटा दे देते हैं एक और एंगल, मीन के हमारे पास एक और एंगल बन रहा है जो कि हमारे पास क्या है, थीटा है, ये एक्स वाई सिमिलर जैसे किए हमने। तो ये किस में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एंगल बन रहा है इधर से लेके इस क्वाड्रेंट में, हमारे पास टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एंगल क्या होगा हमारे पास, फिर इसे क्या देते हैं, थीटा। तो थीटा विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो हमारे पास के टर्मिनल साइड में इनका स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल किस क्वाड्रेंट में कब जाता है। अब हम आते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है स्टैंडर्ड पोजीशन में, इनका नाम है एक और क्वाड्रेंटल एंगल। क्या है, क्वाड्रेंटल। इफ द टर्मिनल साइड लाई इन द एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो हम उसे क्या कहेंगे कि क्वाड्रेंटल एंगल है। वो क्या हमारे पास, क्वाड्रेंटल एंगल है। मीन के इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम कर लेते हैं। मीन के ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स प्राइम, ये क्या आ गया, वाई प्राइम। तो अगर हमारे पास एंगल बन रहा है एक्स मीन के हमारे पास टर्मिनल साइड जो एंगल की बन रही है वो अगर फर्स्ट में आती है तो उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर सेकंड में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट। मीन के हमारे पास ये एंगल क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है, एंगल क्या बन रहा है, मीन के वाई कोऑर्डिनेट पे आ रहा है। किस में आ रहा है, ये इसी में आ रहा है ना, इसी में आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मीन के हमारे पास ये क्या है, टर्मिनल एंगल है, ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। सारे क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। नेक्स्ट क्या हमारे पास कि एक और एंगल हम ले लेते हैं, वो क्या है, बीटा है। वो किस में जा रहा है, क्योंकि एक्स प्राइम में आ रहा है, मीन के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में टर्मिनल साइड एंड हो रही है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, बीटा एंगल है। तो ये हमारे पास ये भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। और नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं, तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, मीन के इसमें आ रहा है। तो ये भी क्या है, मीन के ये भी आपके पास क्या है, को टर्मिनल एंगल है। क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। इसके नाम क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। नेक्स्ट क्या हमारे पास एक और एंगल आता है, वो क्या है जी आपके पास कि वापस आ रहा है इसी पॉइंट पे। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी एक एंगल बन रहा है। मीन के सारे अगर हमारे पास टर्मिनल साइड एक्स कोऑर्डिनेट पे आए या वाई कोऑर्डिनेट, सिंपली किसी मिड में हमारे पास ना आए, तो इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। तो ये हमारे पास क्या है, इसे नाम देते हैं हम, तो इनके नाम देते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में कितना बन रहा है, डिग्री 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और इसे क्या कहते हैं, 180 डिग्री। मीन के ये आपको सारी बातें सिखाई हुई हैं कि हमारे पास हाफ रोटेशन क्या होती है, फुल रोटेशन क्या होती है, 1/4 रोटेशन क्या होती है।
तो सिमिलरली ये क्या बन जाएगा फिर 270 डिग्री। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा आपके पास 360 डिग्री। तो हमारे पास क्वाड्रेंट एंगल फिर क्या होता है, क्वाड्रेंटल एंगल। कौन से होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। क्या होते हैं जी, कि हमारे पास 90 डिग्री, दूसरा क्या होते हैं 180 डिग्री, और नेक्स्ट क्या आपके पास 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये सारे क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो मीन के एंगल अगर मिड में आए, एक्स कोऑर्डिनेट ना आए और ना ही वाई कोऑर्डिनेट पे लाई करे, मीन के टर्मिनल साइड, तो वो क्या कहलाते हैं, एंगल कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्र में कब है, सेकंड में कब है, थर्ड में और फोर्थ में। लेकिन अगर वो हमारे पास टर्मिनल साइड एक्स पे लाई करे या वाई पे लाई करे, एंड पॉइंट्स जहाँ पे एंड हो रही है, तो वो फिर क्या होगी, उन्हें क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब हम आते हैं जी, हमारे पास बेसिक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल क्या होती है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं ए का, और जो बुक में आपके नाम दिए हैं वही हम लिख लेते हैं। ये बी है, ये क्या है, सी है। तो जो हमारे पास बी सी मीन के ये जो लाइन है, इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल होता है। क्या होता है, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, तो ये क्या आपके पास 90 डिग्री एंगल है। और ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, थीटा। इसे क्या नाम देते हैं, थीटा। थीटा एंगल उस एंगल को नाम देते हैं जिसका हमें फाइंड करना, मीन के जिसकी वैल्यू का हमें पता ना हो, उसे थीटा का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास ये जो एंगल है, ये भी क्या है, इसे कोई नाम दे देते हैं, आप बीटा दे दें, कोई भी दे दें, आप दे सकते हैं। तो ये जो ए के अपोजिट साइड है वो क्या है, बी सी। क्या है, बी सी। हम इन्हें फर्जी नाम देते हैं, जो जिस साइड है इसे नाम देते हैं ए का, ठीक है। और दूसरी हमारे पास बी सी के मीन के राइट एंगल के अपोजिट साइड है, वो क्या बनेगी, फिर सी नाम दे देंगे। और सिमिलरली बी के सामने वाली साइड क्या बनेगी, उसे क्या नाम देते हैं, बी का। तो कितनी साइड्स आ गए, ए बी एंड सी। तो हम इनके रेशियो लिख देते हैं, इनके कौन कौन सी रेशियोज बनती हैं। इनके इन डायग्राम से हम कितनी बना लेते हैं, रेशियोज बना लेते हैं। कि हमारे पास ए ओवर बी है रेशियो, और दूसरी क्या है, ए ओवर सी, और बी ओवर ए, और बी ओवर सी। सिमिलरली एक रेशियो आ जाएगी सी ओवर ए और कॉमा सी ओवर बी। तो ये सारी क्या आपके पास रेशियोज आ जाएंगी। तो अब हम इनके साइन, कॉज और टेन फाइंड करते हैं। तो साइन आपके पास क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। मीन कि हम अगर हमने ये एंगल फाइंड करना है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर साइड हमारे पास क्या है, ए सी है, मीन के बी सी ओवर हमने क्या फाइंड, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो ए ओवर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, मीन के परपेंडिकुलर, मीन के बी सी ओवर ए बी। तो ए ओवर सी आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास, आपके पास रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का कोसिकेंट। क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, सी ओवर ए। सिमिलरली अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस, इसे क्या कहते हैं, बेस। और ये क्या पास हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, या इसे उर्दू में अमूद कहते हैं, इसे कायदा कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, वत्तर कहते हैं, हाइपोटेनियस को। सिमिलरली कॉस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास क्या है, साइड ए सी की साइड क्या है, लेंथ क्या है, बी है, क्या है, बी, और ए बी की क्या है, सी है। तो बी ओवर सी। कॉस का रेसिप्रोकल उलट होता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा फिर क्या आएगा आपके पास, सी ऊपर चले जाएगा, बी डिवाइड हो जाएगा, उलट हो जाएंगे, तो सी ओवर बी। सिमिलरली आपने क्या फाइंड आउट करना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या आपके पास ए है और बेस क्या है, बी है, तो ए ओवर बी। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास, कॉट थीटा होता है, वो क्या आ जाएगा आपके पास, बी ओवर ए। अच्छा जी, अब हम एक, तो ये आपके पास साइन कॉस टेन की वैल्यूज का पता होना चाहिए, इनका हमें कब कैसे फाइंड करें तो ये पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट एक
पॉइंट लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हम क्या बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इसी के ऊपर। तो ये हमारे पास कोई ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है पी है। ये आप पास x की वैल्यू भी होगी इसमें y की, क्योंकि ये x की जानिब भी है और दो पॉइंट्स है मीन के x y है। तो मीन के इस पॉइंट से लेकर इस तक यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, फिर x ही होगी, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक क्या होगी, y। ये फिजिक्स में आप पढ़े हैं कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है और y कोऑर्डिनेट, तो x i और y j। तो अब हम क्या करते हैं, इनका पॉइंट निकालते हैं। इसे नाम देते हैं हम कोई r पॉइंट, r नाम दे देते हैं। तो r इक्वल टू फिर क्या आएगा, r इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस वाई, मीन के x की जानिब कितना बड़ा है और y की जानिब, मीन के अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस कितनी वैल्यू बड़ी है हमारे पास। तो ये हमारे पास पॉइंट है। तो r इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस वाई। तो दोनों तरफ क्या लें, स्क्वायर ले लें, मीन के x का स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन के ओरिजिन से, मीन के x माइनस 0 और y माइनस 0। तो r इक्वल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं जी, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं r स्क्वायर से। सबको किससे डिवाइड करें, ये पास फार्मूला है, इसे पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। r स्क्वायर से आप क्या करें, डिवाइड कर दें। तो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर सबसे क्या किया, डिवाइड कर दिया। r स्क्वायर से कैंसिल, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x ओवर r होल स्क्वायर प्लस y ओवर r होल स्क्वायर। तो x ओवर r मीन के x ओवर r मीन के हमें बेस भी दिए हुए हैं और हाइपोटेनियस। तो इसका फार्मूला क्या है, x ओवर r, पिछले साइड में हम कर रहे हैं, मीन के बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये क्या होता है हमारे पास, cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। और y ओवर क्या होता है, y ओवर r, वे क्या होता है, sin थीटा। तो x ओवर r की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा, और y ओवर r की जगह क्या आएगा, sin थीटा, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस, मीन के परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, sin थीटा। तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम क्या करते हैं, x से डिवाइड करते हैं। तो r स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से किसको डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई ओवर एक्स, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब हमारे पास r ओवर x क्या है, मीन के r ओवर x। अब हमारे पास क्या है, r स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, मीन के r ओवर x। फिर ये क्या होगा हमारे पास, मीन के x ओवर r, मीन के हमारे पास x ओवर r क्या था, cos थीटा। x ओवर r क्या था, cos थीटा, मीन के बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो r और x रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये क्या होता है आपके पास, कोसिकेंट थीटा होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर एक्स, मीन के परपेंडिकुलर और बेस। ये क्या था हमारे पास, टेन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं जी, अब हम y से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हम किससे डिवाइड करते हैं, अब y से। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो जब हमारे पास इस रिजल्ट को हम नेक्स्ट लिख लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम किससे डिवाइड करते हैं, मीन के अब हम किससे डिवाइड करते हैं, y से। किससे, y से। तो वाई स्क्वायर इससे भी और वाई स्क्वायर इससे भी, तो r स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 1।
तो आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर मीन के हम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर थी, ये आपस क्या था एक्स मीन के यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई था और ये क्या था आर था। अब हमारे पास क्या है आर ओवर वाई मीन के आर ओवर वाई, तो ये क्या बन जाएगा मीन के साइन थीटा था आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है मीन के आर ओवर वाई, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू एक्स ओवर वाई, एक्स ओवर वाई ये क्या है मीन के टेन थीटा था आपके पास वाई ओवर एक्स, तो एक्स ओवर वाई क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इससे हमें क्या पता चला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए, कौन कौन से है, नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने क्वेश्चन में ये फार्मूले यूज़ करने हैं, तो ये हमने ड्राइव किए फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम्स। अब हम जी नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास यह पास क्या है मीन के यह पास ट्रायंगल है, मैं कुछ फार्मूले ड्राइव करना चाहता हूँ। यह पास क्या थी ट्रायंगल थी, ये क्या था पास y, यहाँ पे क्या था x, यहाँ पे क्या था r। तो अब हम जी चलते हैं, अब एक और मैं डायग्राम भी बना लेता हूँ मीन के ये क्या है कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट, ये x प्राइम मीन के नेगेटिव इस साइड पे ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे, और ये क्या है y प्राइम और ये y। तो मीन के इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन के इसमें क्या होंगे सारे पॉजिटिव, मीन के x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। इसमें क्या होगा सेकंड में x लेस देन 0 है और y क्या है आप पास ग्रेटर देन 0 है। इधर क्या है x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है। इधर क्या है x आप पास ग्रेटर देन 0 है और y क्या है लेस देन 0 है। तो ये आप पास क्या आ गए क्वाड्रेंट आ गए, मीन के ये एक्स वाई, और हम इससे क्या फाइंड करते हैं अब साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, मीन के टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कब कब पॉजिटिव होंगे। तो आप पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा का फार्मूला आपने अभी पढ़ा है, क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मीन के y ओवर r। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, तो फर्स्ट में तो वैसे सारे पॉजिटिव होंगे। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड में मीन के हमारे पास, तो सेकंड में देखते हैं साइन को, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनियस, तो y ओवर r। तो आप पास y भी पॉजिटिव होता है और r तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, x का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर, जब उसका अंडर रूट लेते हैं हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो मीन के r हमेशा पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से तो ये क्या आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, सिमिलरली r और y भी क्या होगा फिर पॉजिटिव होगा, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। अब हम फाइंड करते हैं cos थीटा, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा होता है आप पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मीन के x ओवर r। हम कर किस में रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें, तो सेकंड में x क्या है नेगेटिव है और r क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव आंसर इज नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आंसर इज नेगेटिव। तो मतलब क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है नेगेटिव है, सिमिलरली टेन भी क्या होगा सेकंड भी क्या होगा नेगेटिव होगा। अब हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारे पास टेन कैसे नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन के y ओवर x, तो हमारे पास y क्या होता है पॉजिटिव है लेकिन x क्या है नेगेटिव, तो जब x नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, जब थर्ड में आएंगे तो हमारे पास साइन थीटा मीन के साइन थीटा क्या है y ओवर r, क्योंकि y लेस देन 0 है थर्ड क्वाड्रेंट में, इस वजह से आंसर क्या है हमारा नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा साइन थीटा नेगेटिव है। सिमिलरली हम क्या करेंगे cos थीटा, तो cos थीटा भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों cos थीटा क्या होता है x ओवर r, तो x हमारे पास नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, इस वजह से आंसर क्या आएगा नेगेटिव। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है कि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास क्या है y ओवर r,
वाई ओवर आर। अब हमारे पास वाई क्या है, नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस वजह से क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, और सिमिलरली आप जब tan फाइंड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, तो y ओवर x मीन के आप पास y नेगेटिव है, x क्या है पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस वजह से y क्या आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y tan भी नेगेटिव, उसका रेसिप्रोकल भी यही काम करेगा। लेकिन कॉज क्या होता है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या पास x क्या है पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस वजह से आंसर क्या आएगा आप पास पॉजिटिव आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है आप पास पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी सारे उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, और थर्ड में क्या होता है कॉस और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल मीन कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। सिमिलरली अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे उसके रेसिप्रोकल क्या होंगे कॉट टेन और साइन और कोसिकेंट क्या होंगे सारे नेगेटिव। तो ये बेसिक लेक्चर है आपका, मीन के आपको ये चीज़ें सारी पता होंगी, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप इंशाल्लाह मेहनत इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझेगा, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।